हम सब चाहते हैं कि हम आराम करें एंड हमारा पैसा हमारे लिए काम करे। तो आज मैं आपको एक ऐसी ही स्ट्रेटजी के बारे में बताने जा रही हूँ जिसका नाम है कॉफी कैन इन्वेस्टिंग एंड इससे आप घर बैठे ही वेल्थ जनरेट कर सकते हैं। इससे पहले मैं आपको बताऊं कि कॉफी कैन इन्वेस्टिंग होता क्या है। बिफोर दैट सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव कंटेंट आप तक पहुंचते रहें। हम सबको बचपन में हमारे पेरेंट्स अपने पैसे गुल्लक या पिगी बैंक में संभाल के रखने के लिए कहा करते थे एंड फिर जब अच्छे खासे पैसे हम संभाल लेते थे उसके बाद हम गुल्लक तोड़ते थे तो हम देखते थे कि जितना हमने एक्सपेक्ट किया था हमारी सेविंग्स उससे भी ज्यादा ही होती थी, क्योंकि हमारे साथ साथ हमारे पेरेंट्स भी उसमें टाइम टू टाइम पैसे डाल दिया करते थे। ये हमारा इन्वेस्टमेंट की पावर के साथ पहला सामना था एंड कॉफी कैन इन्वेस्टिंग भी कुछ ऐसे ही काम करती है। अब अगर हम बात करें इन्वेस्टिंग की, तो इन्वेस्टिंग की दुनिया में कंपाउंडिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसी कंपाउंडिंग का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कॉफी कैन इन्वेस्टिंग। 1960s में एक फंड मैनेजर थे रॉबर्ट किर्बी। उनके एक क्लाइंट के हस्बैंड ने उनकी रिकमेंडेशन पर $5,000 के शेयर्स तो खरीदे पर कभी उन्हें बेचा नहीं। एंड जब उनकी क्लाइंट के हस्बैंड की डेथ हुई तो उन्होंने रियलाइज किया कि उनकी $5,000 की इन्वेस्टमेंट की वर्थ आज $8 लाख से भी ज्यादा है, mainly because of his investment in the company Xerox। रॉबर्ट किर्बी इस बाय एंड फॉरगेट स्ट्रैटेजी से काफी इम्प्रेस हुए और उन्होंने इस स्ट्रैटेजी को कॉफी कैन इन्वेस्टिंग का नाम दिया, क्योंकि पहले के वक्त में जब बैंक्स नहीं होते थे तो नेटिव अमेरिकन अपनी वैल्यूएबल चीजों को कॉफी कैन्स में रखते थे एंड बहुत टाइम तक उसे टच नहीं करते थे। इंडिया में इस टर्म को पॉपुलराइज किया फेमस फाइनेंस ऑथर सीईओ सौरभ मुखर्जी ने। जब वो एम्बिट कैपिटल के सीईओ थे तब उनकी टीम ने कॉफी कैन इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी कितनी इफेक्टिव है इस प्रोजेक्ट पर रिसर्च की। तब उन्होंने पाया कि ये स्ट्रैटेजी ना ही सिर्फ सेंसेक्स को कंसिस्टेंटली बीट करती है, लेकिन जब मार्केट डाउन होता है उस टाइम भी अच्छा परफॉर्म करती है। कॉफी कैन पोर्टफोलियो को क्रिएट करने के लिए सौरभ मुखर्जी ने काफी सिंपल फिल्टर्स यूज किए हैं, जिससे उन्होंने कुछ हैंडफुल स्टॉक्स आइडेंटिफाई किए एंड उन हैंडफुल स्टॉक्स का एक पोर्टफोलियो क्रिएट किया। एंड स्टॉक मार्केट में जहां थाउजेंड्स ऑफ कंपनीज हैं, वहीं कॉफी कैन पोर्टफोलियो ऑन एन एवरेज 12 कंपनीज का एक पोर्टफोलियो होता है, विच मीन्स कि भले ही क्वालिटी कंपनीज को आइडेंटिफाई करने के लिए इसमें सिंपल फिल्टर्स यूज किए हैं, लेकिन इन कंपनीज को सिलेक्ट करने का बार काफी हाई है। बट द मेन क्वेश्चन है कि ये फिल्टर्स हैं क्या जिनके बेसिस पर हम आउट ऑफ थाउजेंड्स कंपनीज चंद कंपनीज को सिलेक्ट करते हैं। इन्वेस्टिंग मेथड मेनली फोकस करता है ऑन द क्वालिटी ऑफ स्टॉक एंड इस मेथड को फॉलो करते हुए हम सिर्फ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज में ही इन्वेस्ट करते हैं, जिसके लिए आपको इन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। नंबर 1, सिलेक्ट कंपनीज विद मार्केट कैप ऑफ मोर देन 100 करोड़। कॉफी कैन इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी में आप उन्हीं कंपनीज में इन्वेस्ट करते हो जिनकी मार्केट कैप 100 करोड़ या उससे ज्यादा होती है। दिस इज बिकॉज बहुत सी कंपनीज जिनकी मार्केट कैप 100 करोड़ या उससे कम होती है, उन कंपनीज के रिगार्डिंग मार्केट में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होती है एंड इस बात के बहुत से चांसेस होते हैं कि कंपनीज मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करें रिगार्डिंग देयर फाइनेंशियल्स। Number 2, analyze whether a company has generated a consistent return on capital employed of 15% or more in last 10 years. ROCE as a financial ratio एक कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी एंड कैपिटल एफिशिएंसी को असेस करने के लिए होता है। ROCE से हमें पता लगता है कि एक कंपनी ने जो कैपिटल बिजनेस में इन्वेस्ट किया है उससे कितना प्रॉफिट कमाया है। एक कंपनी का ROCE जितना अच्छा होता है, उस कंपनी की कैपिटल एलोकेशन एबिलिटी उतनी ही अच्छी होती है। मिनिमम ROCE जो एक कंपनी का होना चाहिए इन कॉफी कैन इन्वेस्टिंग इज 15%, क्योंकि इट रिफ्लेक्ट्स द कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ अ कंपनी एंड इट्स अ गोल्डन रूल दैट कंपनीज को उन्हीं प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए जिनमें रिटर्न्स आपके कैपिटल एम्प्लॉयड से ज्यादा हो। Number 3, revenue of the company should be at least 10% on year-to-year basis. साल 2007-2017 के बीच इंडिया की नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट ऑन एन एवरेज 13.8% रही है। नॉमिनल जीडीपी एक कंट्री की ग्रोथ रेट को कहते हैं जिसमें हम इन्फ्लेशन के फैक्टर को कंसीडर नहीं करते। कॉफी कैन स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग एक कंपनी जिसकी एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड वैल्यू है एंड मास अपील है,
उस कंपनी की सेल्स ग्रोथ कम से कम 10% होनी चाहिए ओवर अ 10-year पीरियड। इन फिगर्स को माइंड में रखते हुए सौरभ मुखर्जी की टीम ने पोर्टफोलियो क्रिएट किए ऑफ कंपनीज हैव सिमिलर और हायर सेल्स ग्रोथ देन द नॉमिनल जीडीपी ऑफ इंडिया एंड उन्होंने पाया कॉफी कैन पोर्टफोलियो की कंपनीज ने सेंसेक्स को कंसिस्टेंटली बीट किया है इवन इन 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस के टाइम पर भी। सौरभ मुखर्जी और उनकी एम्बिट कैपिटल की टीम ने 1991 से 2000 के बीच कॉफी कैन इन्वेस्टिंग के फिल्टर्स यूज करके कंपनीज एनालाइज की एंड देन ईयर 2000 से उन कंपनीज को मिला के एक पोर्टफोलियो क्रिएट किया जो कॉफी कैन इन्वेस्टिंग के क्राइटेरिया को फुलफिल करती है एंड उन पोर्टफोलियो को 10 ईयर के लिए एज इट इज छोड़ दिया। उन्होंने नोटिस किया कि ओवर द कोर्स ऑफ 15 इयर्स उनके क्रिएट किए हुए कॉफी कैन पोर्टफोलियो ने कंसिस्टेंटली सेंसेक्स को बीट किया है। लेस वॉलेटिलिटी। स्टॉक मार्केट में लॉसेस का सबसे बड़ा रीजन होता है मार्केट वॉलेटिलिटी, लेकिन कॉफी कैन इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी में आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को लॉन्ग टर्म के लिए संभाल के रखते हैं जिससे वॉलेटिलिटी का असर कम होता है and the magic of compounding plays its part. Number 2, consistency. हम सब ने सुना है कि consistency is the key. कॉफी कैन पोर्टफोलियो में जो भी कंपनीज हैं उनका कंसिस्टेंट ट्रैक रिकॉर्ड है 10 साल या उससे ज्यादा का ऑफ जनरेटिंग 10% ग्रोथ रेट एंड 15% ROCE। लंबे समय तक ऐसी ग्रोथ रेट्स मेंटेन करना इज अ डिफिकल्ट टास्क एंड अगर ये कंपनीज ऐसा कर पा रही हैं तो इट इंडिकेट्स दैट इन कंपनीज की मैनेजमेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में कैपिटल एलोकेट करने में काफी अच्छी है एंड उनके हर डिसीजन से शेयर होल्डर्स के लिए वैल्यू क्रिएट होती है। इस तरह की कंपनीज कंसिस्टेंट होती हैं एंड लोगों का इन कंपनीज एंड ब्रांड पर ट्रस्ट ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। नंबर 3, डोमिनेशन। अगर कोई कंपनी साल दर साल अपना रेवेन्यू ग्रो कर पा रही है एक डेकेड जितने टाइम फ्रेम में, तो उस बिजनेस में कुछ यूनिक बात होती है जो उसे अपने कंपटीशन से अलग बनाती है एंड कॉफी कैन पोर्टफोलियो में जो बिजनेसेस हैं वो अपने अपने रिस्पेक्टिव इंडस्ट्री में डोमिनेट है। नंबर 4, विनर कंपनीज। कॉफी कैन पोर्टफोलियो के अंदर विनर कंपनीज हमेशा लूजर कंपनीज को कैंसिल आउट कर देती हैं। कॉफी कैन पोर्टफोलियो के अंदर कुछ कंपनीज कुछ टाइम के लिए लॉसेस जनरेट कर सकती हैं या फिर कुछ कंपनीज बस मार्केट रिटर्न्स ही जनरेट करती हैं, बट उस पोर्टफोलियो के अंदर जो प्रॉफिटेबल कंपनीज होती हैं वो हमेशा लेस परफॉर्मिंग कंपनीज के लॉसेस को कवर कर देती हैं या उन्हें आउट परफॉर्म कर देती हैं। तो देखने और सुनने में तो कॉफी कैन स्ट्रैटेजी काफी आसान लगती है एंड लॉन्ग टर्म में पैसे अर्न करने का आसान तरीका लगता है, बट प्रैक्टिकल सेंस में इट्स नॉट एन इजी स्ट्रैटेजी टू फॉलो क्योंकि शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी हमारे पेशेंस एंड कैरेक्टर को टेस्ट करती है और जो स्टॉक मार्केट में पेशेंस रखकर अपने प्रोसेस को फॉलो करते हैं वही इस स्ट्रैटेजी का फायदा उठाकर लॉन्ग टर्म में अच्छे खासे प्रॉफिट कमा सकते हैं।